वैसे तो कॉमेडी का कुंभ है ये पूरी दुनिया। इसे देखते ही मजाक सोचता है। अपने आप को शहंशाह बादशाह कौन नहीं बताता, कौन नहीं कहता और कौन नहीं सोचता कि वो बादशाह है। देखो, ढंग चाहे जो भी हो दुनिया के देखने के, लेकिन उन सब में एक बात बड़ी अच्छी तरह से मिली गुथी हुई है, और वो बात यह है कि जिंदगी को तो कम से कम हर कोई अपनी समझता ही है, और वो चाहता है कि वो उस जिंदगी को पूरी तरह से जिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो पूरी तरह से खुलकर जिए, लेकिन कितने जी पाते हैं? बहुत बहुत कम। लेकिन पूछो कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी के राजा हो, तो कोई ऐसा कहेगा तुम्हें कि वो नहीं है। अपनी ज़िंदगी का हर कोई राजा होता है। लेकिन क्या अपने लिए वो कभी होता है? अपनी ज़िंदगी का राजा होता है। सच है ये बात, इससे मैं मना नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी सबकी अपनी होती है और उसे जीने का अधिकार उनका खुद का होता है। परंतु कितने लोगों ने ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह लिया, और कितने लोगों को पता है कि उनकी ज़िंदगी उनकी ही ज़िंदगी है। लोगों को अपनी बादशाहत भी नहीं पता, लेकिन बादशाह फिर भी बन जाते हैं। लोग गुलामी के नीचे दबे जा रहे हैं और कह रहे हैं आई एम किंग, आई एम किंग। ये जो अंधापन है, ये जो बिना आंखों वाला बादशाह अंधेरे में बादशाहत टटोल रहा है, इसे वो मिल तो नहीं रही है, लेकिन ये इतनी बात जानता है कि कुछ खो गया है, तभी तो टटोल रहा है। तो जो खो गया है उसके मिलने की संभावना है, क्योंकि वो इसी का है, और जो इसका है वो किसी और के किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसी के लिए तुम्हारी अपनी हस्ती, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, तुम्हारा अपना मूल किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका अलग है। अगर वो तुम्हारा लेगा तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए तुम्हारा जो है वो तुम्हें मिल सकता है, तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगा। लेकिन उसके मिलने से पहले ये कहना कि आई एम द किंग, कितना ठीक है। मिला तुम्हें वो है नहीं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, टटोल रहे हो, धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र समझता है कि वो राजा है, लेकिन राजा तो आदेश देता है, और उसको तो लोगों ने नचाया। तो जिसको लोग नचा पाए और फिर भी वो अपने आप को राजा कहे, उसे दुर्योधन ने नचाया, उसे शकुनी ने नचाया, और गुस्सा आने पर पितामह भीष्म भी उससे कुछ भी कह देते थे। उससे कोई कुछ भी कहकर चला जाता था, वो कहेगा राजा। तो हे धृतराष्ट्र, तुम भी अपनी बादशाहत को खोजो, तब तक तुम बादशाह नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने वजूद को, मूल को, और अपनी वास्तविक बादशाहत को विलय ना कर लो अपने आप में। पर तुमने तो उसको विलीन कर दिया है, विलय कहाँ करोगे? तुम्हारे पास वो बची ही नहीं। तुम्हारे सामने
किसी कंपनी का सीईओ, ऑनर आता है कपड़े सूट पहनकर, तुम उसको एक अलग ही नज़र से देखते हो। तुम सोचते हो कितना बड़ा आदमी आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा नहीं है। कंपनी का होगा सीईओ, अपनी का होगा, उसके पास जो कुछ होगा, हो सकता है उसके पास अपनी ज़िंदगी भी ना हो, लेकिन तुम्हारा सिर यूं झुक जाता है। ऐसी बादशाह हो तुम, क्योंकि तुम्हारी अपनी पहचान तो खो ही गई है, इसलिए तुम्हें दूसरों की पहचानें भाती हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, कि तुम क्या पढ़ रहे हो, उस पर भरोसा नहीं। तुम्हें अपने निर्णयों पर, कि मैं क्या निर्णय ले रहा हूँ, उस पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हें अपनी किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें सारे निर्णय बाहर से मिलते हैं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाहर से तय होती है। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो कोई ट्रिगर दबाता है, तुम काम करने लगते हो और कहते हो कि मैं बादशाह हूँ, आई एम द किंग, मैं शहंशाह हूँ। तुम्हें एक छोटी सी बात परेशान कर जाती है और तुम कहते हो कि तुम बादशाह हो। तुम एक गाली नहीं सह सकते और तुम कहते हो कि तुम एक बादशाह हो। बताओ, तुम्हें गाली भी दबा देती है, तुम मजबूर हो जाते हो उत्तेजित होने पर। यह है गाली की ताकत तुम्हारे आगे। तुम किसी की गाली भी नहीं सुन सकते, तुम किसी के उलाहने नहीं सुन सकते। थोड़ी सी बदनामी से कितना डर लगता है जी। तुम बादशाह हो, तुमसे तो बड़ी बदनामी हो गई। तुम काहे के बादशाह? तुम्हें अगर थोड़ा सा भी दबाया जाए, परतंत्र किया जाए, पल भर में हो जाते हो किसी ना किसी दायरे में फंसकर। तुम्हें गुमराह कभी प्रकृति करती है, संसार बनकर, लिमिटेशंस तुम्हारी नज़र से। कभी तुम्हें टेलीविज़न पर दिखने वाला कोई ऐड, कोई प्रचार, कभी किसी का शौक, कभी किसी बदतमीज नेता का लेक्चर तुम्हें बड़ा प्रभावित करता है। समाचारों में बड़ी रुचि है तुम्हें और तुम बादशाह हो। बादशाह कौन होता है जानते भी हो कि जाने मेरा बादशाह हो। पूरी अच्छी तरह से आज बात करते हैं कि बादशाह होता कौन है। तुमने तो कॉमेडियां खड़ी कर रखी हैं चारों तरफ और तुम बादशाह हो गए। तुम्हें हर समय किसी का सहारा चाहिए, तुम्हें एकांत तो रास ही नहीं आता, तुम अकेले रहना नहीं जानते, तुम किसी पर डिपेंड हो अपने मजे के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने किसी भी काम के लिए। तुम पारस्परिकता से नहीं, तुम दूसरे को आधार में रखकर जीते हो। अब बात करते हैं कि शहंशाह किस किस टाइप के होते हैं संसार में। हमारे आसपास के लोग या हमारे चारों ओर जिस प्रकार के शहंशाह घूमते हैं, उन शहंशाहों की जरा बात कर लेते हैं। कैसे शहंशाह होते हैं वो, उनकी शहंशाहत कैसी होती है, उनकी बादशाहत कैसी होती है। दरअसल उनकी बादशाहत ऐसी होती है, उन्हें इससे मतलब ही नहीं है बादशाहत क्या होती है, बस वो बादशाह हैं। उनसे पूछो क्या बादशाहत है तुम में, वो कहते हैं बादशाहत है बस
बस है। मैं सोचता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई बादशाह हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बादशाह हूँ। उस टाइप के होते हैं ना जिन्हें ना तो ये पता होता है कि बादशाह क्या होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि भिखारी क्या होता है, ना उन्हें ये पता है कि वो भिखारी हैं, ना उन्हें ये पता है कि वो राजा हैं। उन्हें ना रंग की पता है, ना राजा की पता है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें एक डेफिनेशन भी नहीं पता राजा की और ना भिखारी की। फिर भी वो बताते हैं कि वो या तो राजा, मतलब वो किस प्रकार के राजा हैं, राजा ही बताते हैं वो। और अपने ढंग से अपने पूरे उसमें बताते हैं वो जोशीले होकर कि आई एम डिफरेंट देन अदर्स बिकॉज आई एम इन मी, माई लाइफ इज माई रूल इज माई लाइफ, मेरा लाइफ माई रूल। ये ट्रेंड चल गया है अब। ये बहुत ज़्यादा ये एक तरह से एक धारा बन चुकी है आज समाज की, और ये नई नई धारा है जो अलग ही बह रही है। आजकल देखने को मिलता है कि सब ये कहते हैं कि बस मैं अपने आप में रहता हूँ, अपने आप में जीता हूँ और मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, भले ही वो ये भी ना जानता हो कि अपने आप में कैसे जी जाता है। देखो, 3 स्तर के लोग होते हैं और इन 3 स्तरों में सबसे जो प्रथम किस्म के लोग होते हैं वो होते हैं जो अभी सीख रहे हैं, जिन्हें बालक कहते हैं। बालक का मतलब उम्र से यहाँ मत समझना। बालक का अर्थ है, देखो, सामाजिक लोग जो होते हैं जिसे हम कॉमन मैन बोलते हैं, कॉमन मैन का अर्थ होता है ऐसा आदमी जो हमारे आसपास के लोगों को समझता है, समाज को समझता है, देश को समझता है। कुछ भले ही पारंपरिक ढर्रे सही, लेकिन उनको मानता है, कम से कम उनके बारे में सोचना जानता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, वगैरह वगैरह। मतलब सामाजिक लोग, कॉमन मैन जिसको कहते हैं उसको सामाजिक, उनको कह दो सामाजिक लोग, ठीक है। एक होता है बालक जो समाज से भी नीचे रहता है, और एक होता है विवेकी जो समाज से भी ऊपर होता है, यानी कि जिसको समाज भी नहीं पकड़ सकता, समाज के ढर्रे उसके सामने नहीं टिकते, तो समाज को भी एक दिशा दे सकता है। अधिकतर जो क्रांतिकारी होते हैं वो सामाजिक ढर्रों पर नहीं चलते, ना कभी सुभाष चंद्र बोस चले, ना भगत सिंह चले। भगत सिंह तो सामाजिक ढर्रों के बिल्कुल खिलाफ ही थे। उन्होंने तो कह दिया था, मैं यूं ही किसी चीज़ को नहीं मानता, मैं नहीं मानता इसलिए मुझे लोग नास्तिक कहते हैं। फिर वो बताते भी हैं, उनके जो दोस्त थे, खास दोस्त, बटुकेश्वर दत्त और उनके जो दोस्त थे सुखदेव, राजगुरु वगैरह, वो भी मानते थे भगत सिंह है ना ये बड़ा जिद्दी है, और ये जिद्दी है, ये किसी की सुनता नहीं है, इसमें बड़ा अहंकार है। तो उसके दोस्त भी उसके बारे में ऐसा सोचते थे। वो तो शहीद हुए, क्रांतिकारी थे, दशा थी, देश था। मैं गारंटी देता हूँ अगर वो उस समय पर हमारी स्थिति वैसी ना हुई होती कि यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे या फिर गुलामी जैसी ज़िंदगी थी लोगों की, और भगत सिंह शहीद हो गए, उनके लिए लड़ रहे थे, मैं कहता हूँ अगर आज भगत सिंह होते ना तो यही लोग उनको बदनाम करते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्या है, ये आदमी ये धार्मिक ही नहीं है। वो तो उस टाइम पे लोग गुलाम थे, तो लोगों की जो सहायता करे वो उन्हें अच्छा लगता था, तो लोग भगत सिंह उनके लिए शहीद हुए या फिर जो भी किया, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं बल्कि वो आज़ादी के लिए कर रहे थे। आज़ादी इंसान की पैदाइशी ज़रूरत है, अधिकार है उसका, जन्मसिद्ध अधिकार है उसका। आज़ादी, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। स्वतंत्रता बिना जीना बेकार है, और परम आज़ादी, परम स्वतंत्रता ही मुक्ति है, और मुक्ति की चाहत भी ना रखना, उससे भी आगे जाना विवेकवान पुरुष की निशानी होती है। तो ये लोग भगत सिंह को कोई आदर नहीं देते अगर वो उनके लिए लड़ते नहीं, उनके लिए शहीद नहीं होते, नहीं दिए समाज। इसलिए देखो, समाज से जो ऊंचे के लोग होते हैं ना, समाज उनका आदर नहीं कर पाता, समाज में इतनी ताकत नहीं होती। इसलिए जो सामाजिक लोग हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो विवेकशील, विवेकवान लोगों का आदर कर सके, वो उनको बदनाम कर देते हैं। तो समाज से नीचे जीने वाले लोग, बालक कह रहा हूँ मैं उनको, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनकी उम्र 80 साल क्यों ना हो, जो समाज को नहीं समझता उसको समाज की सुननी चाहिए।
और जो समाज से भी आगे निकल चुका है उनको समाज को समझाना चाहिए। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो मैं जो पहली श्रेणी की बात कर रहा हूँ, बालक जो होते हैं, गंवार जिन्हें कहते हैं, अज्ञानी कह लो, कुछ भी कह लो, ये मूर्ख लोग कहते हैं कि माई लाइफ इज माई रूल, माई लाइफ इज माई रूल। ये कोई विवेकशील कहे, पहली बात तो विवेकवान होगा तो कहेगा ही नहीं कि माई लाइफ इज माई रूल, क्योंकि बस लाइफ है, रूल की बात तो अलग होती है। रूल वुल नहीं रखते वो, क्योंकि रूल होते ही नहीं हैं उनकी लाइफ में। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो सिद्धांतों के पार चले जाते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में रूल नहीं होते। अब ये जो गंवार लोग, मूर्ख मंडल, आजकल जो बुलेट पर फटफट करते हुए, मुंह ऊपर करके, पीछे से भट्ट आवाज करते हुए जो निकल रहे हैं आजकल, ये लोग महागंवार लोग कभी भी नहीं पता कि जीना कैसे होता है। इनको 10-5 थप्पड़ पर देती है लाइफ, तब तो ये थोड़ा सा मूड पे आ पाते हैं, इन्हें होश भी नहीं रहता है क्या कर रहे हैं। बियर बार में शराब पीनी जा करके, माई लाइफ माई रोल। तो ये जो माई लाइफ इज माई रोल कहने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े लो लेवल के होते हैं, बालक किस्म के होते हैं। अभी इन्होंने जीना भी शुरू नहीं किया। तो चलो बालक से भी मैं तो इनको नीचे मानता हूँ, क्योंकि बालक कुछ समझता नहीं है। ये अपने आप, वो बालक को मैं इनसे ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि बालक ये नहीं कहता कि माई लाइफ इज माई रूल, ना बालक ये कहता है कि मैं जो जीता हूँ वही श्रेष्ठ है। बालक को तो पता ही नहीं है कि वो क्या जीता है, कम से कम उसमें एक विनम्रता है, वो कुछ सीखना चाहता है। ये लोग ये जिद्दी हो चुके हैं, अकड़ चुके हैं, इनके अंदर एक खोखला झूठ पैदा हो गया है, क्योंकि शरीर अभी उछलता कूदता है, जवान है, इसलिए अभी इनके अंदर की जो उछल कूद का वातावरण चारों तरफ इन्होंने ये तैयार कर लिया है। ये जो नया अज्ञानी मूर्ख गंवार स्वैग बन गया है, ये बिल्कुल निठल्ला है, बिल्कुल नीरस है, इसमें कोई दम नहीं है, ये पूरा कॉमेडियल है। पूरा का पूरा देखो तुम गौर से, तो इसके बेस में तुम कुछ नहीं पाओगे। उनकी बातें तो सुना करो, क्या क्या कहते हैं, क्या बातें होती हैं उनकी, और कहते हैं कि ओए भाई हूँ मैं, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। तो ये सारी बातें क्या क्या क्या, पुष्पा क्या क्या नहीं झुकेगा, ये बस नहीं झुकेगा। अरे फिर क्या हो जाएगा नहीं झुकेगा तो, क्या हो जाएगा नहीं झुकेगा तो ये जो अब देखो, ये पुष्पा, ये एग्जाम्पल चल रहा है, ये एक ट्रेंड बन गया। ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि आई एम द किंग, ये उनके लिए ही है। साला झुकेगा नहीं, झुकेगा कहाँ से, अकड़ा हुआ है, झुकेगा कहाँ से? तुझमें कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुझमें कौन से एक्सपीरियंस है जाके जो झुकेगा? है ही तू ऐसी, इस लायक कि अकड़ा रहे। अभी क्या है, जो लोहा है ना वो अकड़ गया है, वो कभी आग से झुलसा नहीं है ना, जब झुलसेगा तो सब झुक जाएगा। तो तुम्हें झुलसा देगा, फिक्र ना करो, सारे लोगों को झुलसा देता है, तुम अलग से नहीं आए। ये जो टाइमिंग होती है लोगों की, ये दरअसल युवाओं में, मेरे जैसे लोगों में ज़्यादा होती है। इस टाइम पे क्या है कि एक जोश तो रहता ही है, जिन्हें ना समझ बालक कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनसे थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं, बड़े बूढ़े भी कहाँ होते हैं, वो बस उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी वैसी ही नहीं है जैसी हम समझते थे। हमारी उम्र पर वे भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो फिर उनकी सुनते नहीं हैं। तो जो इस उम्र के, मेरी जैसी उम्र के जो लोग होते हैं, वो करते क्या है अक्सर, तो वो किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन किसी की नहीं सुनते हैं इसलिए क्योंकि एक फालतू का, बिल्कुल बिना काम का, बिना प्रयोग सिद्ध हुए एक झूठा ढर्रा हमारी लाइफ में आ गया है। वास्तविक समाज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, देश कैसे चलता है, समाज में जीने के ढंग क्या हैं, एक सही नागरिक क्या है, ये छोटी छोटी बातों को भी आज के नए नए लड़के
नहीं जान पाते, क्योंकि इतना भी, ये तो बेसिक बातें होती हैं जिन्हें समझना ही चाहिए। इन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ये तो बस ओके, मैं दारू पी के आया हूँ, क्यों? माई लाइफ इज माई रूल। मैं अभी गली में पड़ा हुआ था, नाली में। ये अब बताओ, नाली में पड़ा हुआ है और फिर भी कह रहा कि माई लाइफ इज माई रूल, आई एम द किंग। बादशाहत कमजोरी थोड़ी होती है, मजबूती होती है। वो तो ये भी कहता है कि मैं पिट के आया हूँ, आई एम द किंग। कुछ भी कह सकता है कहने वाला, क्या कहने को क्या है, कहने को क्या है, कुछ भी कह दो। पेशाब कर रहा था, सबके सामने मैंने गाली दे दी, मैं किसी की नहीं सुनता। माई लाइफ मैं अपने तरीके से जीता हूँ। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने वाले? कौन हो तुम? क्या कर लेगा कोई मेरा? मैं किसी से नहीं डरता। तो ये सब जो ढर्रा है, ये इस ढंग से जाता है। चल रहे, बैठ मोटरसाइकिल पे, आजा, देखता हूँ कौन क्या कर लेगा, और चलो घूमते हैं। और कोई खास ताकत आधार में नहीं, कोई वैल्यू केंद्र में नहीं। ताकत आती है, भरोसा आता है। देखो, ताकत आती है भरोसे से, और भरोसा आता है एक सच्चाई से। जब तुम्हें ये पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसमें दम है, तो फिर हमें अपने आप दम आ जाती है। क्योंकि अगर वो सही है तो विश्वास आ जाता है, विश्वास आ जाता है तो दम आ जाती है, और दम आ जाती है तो सही जिंदगी जीते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं। वो तो अब कुछ भी कह सकता है। देखो, ऐसे ये गंवारू जो होते हैं, इनका कोई विशेष आधार नहीं होता। ये बिना जड़ के उड़ते हुए पेड़ हैं। बस जिनमें जड़ नहीं होती ना, उनमें जमीन के पोषक तत्व ऊपर तक नहीं पहुंचते, संवहन नहीं होता। ना तो उसमें जाइलम काम करता है, ना फ्लोएम काम करता है। क्योंकि जड़ें होंगी तो कुछ बढ़ेगा ना, तना बढ़ेगा नहीं, विकास नहीं होगा। तो ये जो उड़ता हुआ पेड़ है ना, ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। एक आदमी इससे गाली दे गया, ये उसके पीछे ही भाग रहा है। 10 रुपए के ऊपर ढकेल वाले से लड़ाई कर रहा है। कोई छोटा सा मुद्दा होगा, उसको बहुत बड़ा समझ रहा है। क्लास टीचर पर आज इतनी भभतियाँ कसनी है कि उसने हमारे बारे में ऐसा बोला कैसे, कि हम ऐसे काम, ज़्यादातर फालतू के काम ऐसे वक्त में होते हैं। और फिर भी एक झूठा ऊंचाई का भाव अपने अंदर होता है कि मेरे जैसा कौन, मैं नहीं तो कौन बे। भाई साला कभी कभी तो लगता है अपुनची भगवान है। तो ये होता है। ऐसे ही लोग आगे जाकर के बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ये लोग फिर कुछ भी करते हैं, कुछ भी, फिर भी बादशाह हैं। क्योंकि वही तो बादशाह होता है ना जो कुछ भी करता है। ऐसा सोचते हैं लोग, कुछ भी करता है वही बादशाह होता है। आगे जाने के बाद फिर इन्हें बड़ी मूल्य चुकाना पड़ता है। इन लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इन सारी करतूतों की। क्योंकि जब इन सब से गुजरता है, बेवकूफ़ियों से, कभी कभी तो इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं युवा कि वो ड्रग्स लेने लगते हैं। क्योंकि जब झूठ में आ जाती है कि मैं बादशाहों का बादशाह, तो वो कुछ भी करता है। फिर वो बादशाह जैसा एक झूठा कंपन लेकर संतुष्ट होना चाहता है। तो बादशाह जैसा झूठा कंपन लेकर संतुष्ट होने के लिए वो कुछ भी करता है। फिर
वो हर तरह की नशीली दवाएं लेता है, सूंघने वाली, इंजेक्शन लगा लेता है ड्रग्स के। परिवार में लड़ाई करता है, बीवी से झगड़ा करके उसे मार के भेज दिया। पिताजी कौन है, मेरा क्या करेंगे, माँ तू तो किसी काम की नहीं है। यार देख, हम ना परिवार की सुनते ना किसी की सुनते, हम अलग आदमी हैं। यही आदमी फिर इनकी शादी हो जाती है, फिर देखो इनको जब अपने आप पर आते हैं, फिर वहाँ भी ये निभा नहीं पाते, वहाँ ये जिम्मेदारियों से पीछे हटकर भागने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने एक झूठी उड़ान भरी है, जमीन पर तो गिरेंगे, क्योंकि बिना आधार के उड़ान भरी है। ये ऐसी पतंग थे जिसकी डोरी हाथ में नहीं रही, इसलिए गिरना तो तय है। कहाँ उड़ेंगे कहाँ गिरेंगे कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसे लोग बड़े निठल्ले होते हैं। ये सारे लोग ऐसी रेलगाड़ियाँ होते हैं जिसका कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं होता। ये लगातार दौड़ते हैं पर पहुँचते कहीं भी नहीं। इनका कोई भी ना तो रुकने का पॉइंट है ना चलने का पॉइंट है। ये कहीं नहीं ठहरते, ये ऐसे ही दौड़ते भागते कूदते फांदते रहते हैं बेचारे, करें क्या। तो एक बात गौर से सुन लें कि ये ऐसे राजा हैं जिनका बाजा बजा ही हुआ है ऑलरेडी। ये राजा नहीं होते भाई, ये तो बहुत ही निम्न तल की बातें होती हैं। इनके पास कौन सी बादशाहत है, इन्होंने कौन सा गहरा साहित्य पढ़ा है, इन्होंने कौन से गहरे लोगों को जाना है। इन्होंने तो वही पीने पिलाने वालों को, नशीले लोगों को, नशा करने वालों को, गांजा भांग पीने वालों को और लपाड़ियों को, बतौड़ों को अपना आदर्श बनाया है। उनके आदर्श तो पुष्पा रहे हैं, वही मुन्ना भाई MBBS, यही इनकी ज़िंदगी है। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं, ये इसमें कुछ खास नहीं है। ना इसमें कोई कला है, ना इसमें कोई संगीत है, ना इसमें कोई धुन है, ना इसमें कोई गीत है, न राग है, न रस, कोरी दौड़ है। और ये दौड़ भी ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाओगे, थक जाओगे। रुकना तो तुम्हें पहले बाद में भी है, इसलिए अब भी रुक जाओ तो ठीक रहे। तो राजाओं, हे धृतराष्ट्र, ठहर जाओ। और हाँ, यही मत सोचना कि ये जो झूठी बादशाहत होती है, जिसकी परिभाषा खुद को भी नहीं पता होती कि ये बादशाहत है भी कि नहीं, ये केवल जवान लोगों में या जोशीले लोगों में ही होती है। ये हर तरह के लोगों में होती है, हर उम्र के लोगों में होती है। तुम्हें पता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी एक झूठी बादशाहत होती है। उनकी बातें सुनोगे आप तो तुम सोचा करो, देखा करो उनके अंदर है क्या। तो तुम अगर गौर से देखोगे तो पाओगे कि वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बन नहीं पाए। आदमी अपना अधूरापन ही ज़्यादा जताता है। वो कहते थे, बेटा तुम नहीं जानते, हम अपनी जवानी के दिनों में एक बार में 800 दंड बैठक मार दिया करता था मैं, ये करते थे हम। और एक बार में कम से कम 5 लीटर दूध पीता था।
फिर मैं जो दौड़ता था वो तो गांव में कोई दौड़ ही नहीं पाता था। हर बूढ़ा यही कहता है, किसी बूढ़े से पूछ लो गांव के से, हर गांव के लोग यही कहते हैं कि उसी गांव में अगर एक ही आदमी जीतता था तो फिर दूसरा आदमी भी जीतता था, वहाँ सब जीतते थे, फिर हारता कौन था। उसी गांव के एक बूढ़े से पूछ लो वो जीतता था, दूसरे बूढ़े से पूछ लो वो भी जीतता था, तो हारता कौन था। तो कुल मिलाकर हर कोई एक अलग तरह से उसका एसेंस क्या है ये कहने का, वो कहना चाहता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, मैं बादशाह हूँ। और फिर जिस तरह से कह रहा है उससे ये भी सिद्ध करता है वो ही खुद ही कि मैं बादशाह तो नहीं हूँ, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहना तो वो यही चाहता है। देखो इसमें दोनों चीज़ें छुपी होती हैं। आदमी खुद भी कहता है ये बात को कि मैं राजा नहीं हूँ, और फिर सिद्ध भी करना चाहता है कि मैं ही राजा हूँ। लोग जानते हैं कि उनमें थोड़ी बहुत कमजोरी है, फिर भी वो दूसरों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो मजबूत हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम भिखारी हैं, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम राजा हैं। दोनों चीज़ें वो एक साथ लेकर चलते हैं, और ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। क्या वो दिन और रात का मिलाप करना चाहते हैं? वो उजाले और प्रकाश को मिलाना चाहते हैं, जबकि ये ऐसा कभी नहीं होता। जहाँ उजाला होगा प्रकाश होगा, जहाँ पे वहाँ अंधेरा कैसे टिकेगा, वहाँ रहेगा ही नहीं। तो आजकल ये जो बादशाहत है वो ऐसी ही है, बस हैं। वैसे हमारे पास कोई ठोस मजबूत ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसी संपत्ति नहीं है हमारे पास जो हमें ताकत दे, जो हमारे मनो मस्तिष्क को, जो हमारी बुद्धि को ताकतवर बनाए। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम बादशाह हैं। यही कहना चाहते हैं लोग कि हम नहीं भी हैं फिर भी हैं। औरतें भी कौन सी कम होती हैं, उनकी एक अलग तरह की दुनिया है। वो उसमें अपने आप को महारानी सिद्ध करती रहती हैं कि हम भी कुछ हैं। मैं जब जवान थी तो सबसे ज़्यादा काम करती थी मैं, सभी लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। तेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते थे रे। इतना चाहते थे सब मुझे, मैं बहुत सुंदर थी। मेरी तरफ जब कोई देखता था तो आंखें नहीं अड़ती थी। सभी के अलग अलग तरह के चाहत भरे सपने होते हैं। उन सपनों का पूरा होना या ना होना, दोनों ही स्थितियों में अपने आप को क्या कोई कमजोरी या मजबूती देता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। सपने पूरे हुए नहीं, सपने सपने हैं, पूरे हो गए तो भी, नहीं पूरे हुए तो भी सपना तो है। तुम कहे नहीं सपना हकीकत भी तो बनता है, वो हकीकत भी सपना है। जिसे तुम एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दो वो भी एक सपना ही है। मूल है कमजोरी या मजबूती। तुम्हें किसी एक्टिविटी, किसी सोच, किसी ज्ञान, किसी समझ से मिला क्या, मजबूती या कमजोरी? और फिलहाल तुम कमजोर हो कि मजबूत? और फिलहाल तुम्हारी बातों का कोई दोगला अर्थ तो नहीं, कहीं तुम प्लस कहकर माइनस तो नहीं कह रहे, माइनस को कहकर प्लस तो नहीं कह रहे। ये ज़्यादा मायने रखती हैं बातें। जवान लड़कियां आंखों पर पट्टी बांधकर कहाँ जा रही हैं उन्हें खुद ही नहीं पता। उनमें इरिटेशन, जेलसी कूट कूट कर भरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो सहारों की भूखी है। उन्हें इतने सहारे चाहिए, और सहारा चाहिए किसी को कुछ दिखाकर। पूरा का पूरा ये जो कॉस्मेटिक मटेरियल तैयार हुआ है कुछ पिछले
दशकों में, अब ज़्यादा हुआ है, हर वक्त में रहा है वैसे तो, लेकिन अब ज़्यादा हुआ है। ये जो दिखावा है, स्त्री का ये गुण कि उसे कुछ दिखाना है, उसको अपने शरीर का प्रदर्शन करना है, किसी को रिझा करके अपनी शरीर से, बॉडी से फिर उसका सहारा लेना है। इसने स्त्रियों को इतना कमज़ोर करके रखा है हर वक्त में कि वो दब कर रही है, और स्त्री खुद दब कर रहना चाहती है। वो तो खुद चाहती है कि उसका बोझ कोई उठाए, और उठाए गए हैं। जाने अनजाने लगाती वो मोल ही है कि कोई मुझे खरीद ले, जाने या अनजाने। ये एक जो दैहिक आकर्षण से रिझाकर, या दैहिक आकर्षण का ये जो दिखावा चल रहा है, इसने लोगों को इतना अंधा कर दिया है, लड़कों को भी, लड़कियों को भी। और लड़कियां तो अपने आप को महारानी समझती हैं। जब तक वो सुंदर ना देखें उनको जीवन नहीं लगता। उनको सुंदर दिखना गलत बात नहीं होती है, लेकिन सुंदर मन को, सुंदर बुद्धि को, सुंदर मजबूत होने के लिए अगर सुंदरता काम आए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सुंदरता तुम्हें दिन रात कमजोर किए जा रही है। इतना कमजोर कि तुम अपने आप पर डिपेंड भी नहीं रही, किसी और पर डिपेंड हो गई। और तुम महारानी हो, तुम भी बादशाहत हो। वही बादशाह जो दूसरे से सहारा छीन सके, ये बादशाह होते हैं, ये बादशाह की पहचान होती है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। शॉपिंग, आज लिपस्टिक थोड़ी ठीक सी नहीं आई, काजल तो मैं लगाती ही हूँ, क्या करूँ, आज मैं कैसी लग रही हूँ। देखो ना मेरा राइट और लेफ्ट प्रोफाइल कैसी है मेरी। आई एम सो ब्यूटीफुल। इस टाइम पे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं उस पार्टी में जा रही हूँ, कहीं भी बुरी तो नहीं लगूंगी। कौन सी साड़ी ठीक रहेगी। जिंदगी का मुख्य जिंदगी जिसे जवानी कहते हैं, जवानी में आदमी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, हर कोई। लड़कियों की जवानी का 1/3 पार्ट, 1/3 भाग इसमें जाता है कि उसको क्या पहनना है, कैसी दिखना है, किस जगह पर किसको किसका कैसा लगना है, दूसरों की आंखों को संतुष्ट करना है, अपनी अकड़ मजबूत करनी है। सुंदरता मजबूती हो सकती थी, पर तुमने उसको कमजोरी बनाकर अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियां ठीक होती हैं, लेकिन जब तक वो ऑन डिपेंडेंट ना हो जाए तब तक वो मजबूत कैसे होंगी। ऑन डिपेंडेंट का अर्थ इतना ही नहीं है कि वो अपने खर्चे उठा सकती है, ये तो ठीक ही है, साथ ही उसका मन मजबूत होना चाहिए। वो ज़्यादा आजकल तुम्हें देख रहे हो ना, अगर किसी लड़की को सहारा दिया जाए वो पागल हो जाए, उसे मेंटली बहुत सहारों की ज़रूरत है। वो गाली खाती रहेगी, दूसरों की सुनती रहेगी, लेकिन सहारा तो मिल रहा है ना। आजकल मीरा होना बड़ा कठिन हो गया है। जो एक
पूरे के पूरे राज्य से लड़ सकती है। उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, वो किसी से नहीं डरती। उसका अपना एक नाच है। ऐसा ऐसा होने के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो ये जो मेकअप की महारानी है, ये बहुत पिछड़ गई, ये पीछे रह गई, इसमें कोई खास दम है नहीं। तो हे मेकअप की महारानियों, बाहर आओ, इस पुताई से। सच्ची जिंदगी तभी प्रकाशित होगी जब तुम सच्ची सुंदरता, तुम्हारी हर चीज मुखौटा क्यों है? मैं जानता हूं कि लड़कियों को देह से मुक्त होने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लड़कियां देह केंद्रित होती हैं। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो देह केंद्रित होंगी। लेकिन फिर भी उसको एक ताकत की तरह इस्तेमाल करें तो फिर यही देह ऊंचाई का रूप ले लेती है। तो सारे काम होते हैं, समझ से होते हैं। इसलिए मैं महारानी नहीं भी हूं और मैं महारानी हूं भी। ये दोनों बातें इनमें भी होती हैं, यहां भी होती हैं, सब जगह होती हैं। तो ये जो झूठा राजापना है, राजसाहत है, ये जो स्वतंत्रता तुम्हारी खो गई है ना, ये मुख्य है बादशाहत में। और अभी तुम परतंत्र हो। तो ये बादशाह, राजा, कलंदर, निरप, इन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करना बंद कर दो। हमसे बढ़कर कोई नहीं, और ये सब तुमसे बढ़कर तुम्हारा जीवन है, तुम उसको गौर से देखो। ये लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में धोखा खाते हैं। इन्हें कभी भी शांति और सुकून नहीं मिलता। ये दौड़ ही इतना रहे हैं, रुकें तो कुछ पता भी चले ना। ये रुक ही नहीं रहे हैं। इनमें ठहराव नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये खुद चलते तो मैं मान भी लेता, इन्हें चला भी कोई और रहा है। इन्हें ऐसा कौन बना रहा है? सोचो, इन्हें ये शौक कहां से लगे? कोई ना कोई लफंगा, कोई ना कोई झूठा आइडल बना, हल्का पतला ऐसा ही कुछ मुंह छुपाने वाला। ये जो पूरे करतूते हैं ना, जितनी ये गंवार स्वैग वाले लोग करते हैं, ये अपना मुंह छुपाने के लिए करते हैं ऐसे। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ है नहीं, ऊंचा है नहीं, तो नीचे में कुछ ऐसा ढूंढो जिससे कि कम से कम ये तो ना लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो कर रहे हैं। जब आदमी के पास करने के लिए वो नहीं होता जिसे करना चाहिए, तो वो करता है जो करना नहीं चाहिए, फिर भी उसमें मुंह छुपा लेता है ना करने वाली चीज़ में। तो मुंह छुपाने के लिए ये जगहें हैं, ये बना रखी हैं। नॉर्मल आदमी अगर शादी ना करे, बच्चे पैदा ना करे, बच्चे को पढ़ाए नहीं, लिखाए नहीं, बूढ़ा होकर खाट पर पड़ा पड़ा ऑर्डर ना दे, ये जो नॉर्मल घिसी पिटी जिंदगी होती है, इसमें मुंह ना छिपाए तो फिर वो करे क्या? करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। जिंदगी में वही मशीनी कहानी जो कि रोबोटिक है, जिसमें इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि पहले से तय है। और जाने कितनी की है। देखो, मशीनी चीज़ें एक जैसी होती हैं, मशीन सेम काम करती है। तो जिन इंसानों की लाइफ में सेम काम चल रहा है, एक जैसा चल रहा है,
वहाँ से पक्का लगा लेना कि वहाँ पे खोखलापन पक्का है। भीड़ भीड़ जैसी होती है, भीड़ एक दूसरे के पीछे चलती है, ठीक वैसे ही भीड़ एक दूसरे के पीछे चलती है। तो कारवां में नहीं, इंडिविजुअलिटीज, अद्वितीयता और एक अकेलेपन में चलने में जो मौज है वो अलग होती है। तो जो नया होता है, जो ताज़ा इंसान होता है, वो नई सोचता है, नया करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, जो सब कर रहे हैं वही कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो जो सब किए जा रहे हैं वो मुंह छुपाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ना करें जो सब कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ अलग है, जो कुछ नया है। लेकिन उन्हें तो वासा ही करना है, उन्हें सड़ना भी तो है। और चूंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए सड़ते हैं। तो मुंह छुपाने के लिए ये सब करतूतें होती हैं। और ये जो मुंह छुपाने की करतूतें हैं यही इन बालकों में भी आ जाती हैं, मेरे जैसे लोगों में भी आ जाती हैं। जाहिर सी बातें आएंगी। और इनको फैलाने में समाज के ढर्रों का, परंपराओं का और बालकों पर प्रेशर डालने का, झूठी परंपराओं को जब थोपा जाता है बालकों के ऊपर, तो बालक फिर उनके अंदर भी एक प्रेशर पैदा होता है और वो विद्रोह करते हैं इस चीज़ का। लेकिन विद्रोह फिर वो गलत दिशा में करते हैं, क्योंकि उन्हें सही दिशा में विद्रोह करना आता नहीं है। समाज ने उन्हें जो सिखाया वो पूरा इतना रस भरा नहीं था, उसमें इतना आनंद ही नहीं था कि वो सीखें। क्यों कोई माता पिता केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाना चाहता है बालक को, जब उसकी रुचि उसमें है ही नहीं? तो फिर उसके अंदर से प्रेशर पैदा होगा, फिर वही बनेगा, वो पुष्पा ही बनेगा। क्या करेगा फिर? भाई हर मनुष्य अद्वितीय है, वो कुछ अलग शक्तियों के साथ, अलग ताकतों के साथ पैदा हुआ है, और उसकी जिसमें रुचि है उसको वो दो, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसीलिए, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें एक अद्वितीयता, एक इंडिविजुअलिटी, एक ताकत ना छिपी हो। उसको पहचानना पड़ता है कि वो किस दिशा में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन उसे सही तरीके से। लेकिन हम परंपराओं में जकड़कर, झूठे आदर्श सिखाकर कि बेटा तू तो बस पैर छूता रहे माँ बाप के, क्या हो जाएगा उससे? बेटा किसी को गाली मत देना। अरे गाली देगा तभी ना गाली देने की आदत आएगी, क्योंकि जब तक गाली देगा नहीं तब तक उसको ये कैसे पता लगेगा कि गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाली गलत होती है। तुमने उसे बस सिखा दिया कि गाली मत देना, लेकिन जब उस पर जोर पड़ेगा ना, वो तुम कितना भी सिखा लो वो गाली दे देगा, क्योंकि तुमने जो सिखाया है ना वो खोखला है। जब मजबूती से सिखाया जाता है ना, तब कोई कितनी भी गाली दे, तुम्हारे सारे जो संस्कार नाम पर दिए गई चीज़ें हैं, जो सिखाया गया परंपरागत ज्ञान है, वो इतना कमज़ोर है कि उसको थोड़ा सा भी कुरेदा ना तो वो टूट जाएगा। इतना भंगुर है वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा दम ही नहीं है। बहुत से घरों में जो बालक होते हैं उनको सिखा तो देते हैं माँ बाप की, बेटा सही बोलो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, खूब सिखा देते हैं। लेकिन जब वो सीख भी लेते हैं ना, जब उनसे कोई गाली देता है और उन्हें कोई परेशान करता है, तो वो ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, थोड़ी देर में सारे वो भूल जाते हैं उन सिखाई गई बातों को जो उनको सिखाया गया था। क्योंकि उन्हें एक बात नहीं सिखाई गई कि हमें किस तरह से पेश आना है उन स्थितियों में जब कोई हमें गाली दे, जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाएं, या जब जीने की बात आए। कुल मिलाकर उससे पहले तो ये झूठे संस्कार किसी काम के नहीं है, ये खोखले हैं। जब तक तुम्हारे मन में छिपे हुए वृत्तियों के भावों को ये खत्म ना कर दें, तब तक कोई गुण नहीं होता। इसलिए ये गंवार स्वयं भी समाज की देन है। समाज पूरा नहीं जीता, अधूरा जीता है, इसलिए वो समाज से भी अधूरा जीना सीख लेते हैं। समाज जितना अधूरा जीता है उससे भी अधूरे फिर ये लोग जीते हैं। अधूरापन तो दोनों में है, विवेकवान ही पूरा है। बालक और समाज तो छोटे हैं, इसलिए विवेकशील मनुष्य आगे जाता है। इस समय का जो वातावरण है
इस समय का जो ट्रेंड है, ढर्रा है, इस समय की जो दिशा है, वो पूरी तरह से भोगवाद पर टिकी हुई है। चारों तरफ चाट का नाच चल रहा है, हर कोई कुछ चाटना चाहता है। और इस टाइमिंग में जो सिखाया भी जाता है स्किल के रूप में, वो बस ऊपर ऊपर की चीज़ें देता है, जिंदगी के अंदर थोड़ा भी नहीं घुसता। इसलिए जो सिखाई गई चीज़ें भी हैं वो भी इंसान को वैसा गंवार बना डालती हैं जैसे ये लोग हो जाते हैं। इसमें आज जो कंजम्पशन इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जो सीख रहा है वो भोगने के लिए सीख रहा है। जो आगे बढ़ रहा है, जहाँ से भी उसको कुछ भी मिल रहा है, वो बस चाटना चाहता है और वो कुछ नया सीख ही नहीं रहा है। तो फिर ये पुष्पा और मुन्ना ही पैदा होंगे, भाईजान, ये भाई लोग ही पैदा होंगे फिर, और ये बुलेटों के पीछे तो ऐसे ही पाते रहेंगे। और ये गंवारपना, बकवास, व्यर्थ का नाच, व्यर्थ की ऊहापोह, ये भागदौड़, ये चलती ही रहेगी जब तक कि तुम मिल ना जाओ प्रेम की धुन से, सही धुन से। उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले अपने अंदर प्रेम बसाएं, तब ये गंवारपना बाहर जाएगा।